नमस्कार साथियों, कैसे हैं हम सभी साथियों। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णकांत उदय अध्यापक। साथियों, आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, अभिलेख शिलालेख प्रशस्ति। ये एक ही लगभग एक ही माना जाता है टॉपिक, और इसकी विशेषता क्या होती है। प्रशस्ति का मतलब होता है कोई कवि होता है तो राजा की प्रशंसा करता है कि इनका शासनकाल बहुत अच्छा रहा, राजा की उपलब्धियां बताते हैं। ऐसे तो वो जो कवि होता था या तो किसी किताब के अंदर लिखता था या किसी पत्थर के ऊपर लिखवा के कहीं पर गड़वा देते थे उसको कि भाई लोगों को जानकारी मिले। तो प्रशस्ति का मतलब होता है राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख को प्रशस्ति कहते हैं। ऐसे शिलालेख अभिलेख यह जो कवि लोग होते थे, महान जो लोग होते थे, वो मतलब पत्थर के ऊपर लिख देते थे कि भाई इनका मतलब कोई राजा को कोई सूचना देनी होती थी कि ग्रामीण जनता को, तो वो ऐसे लेख लगा के जगह जगह पे लगवा दिया करते थे। पर मतलब जैसे जैसे समय बीतता है तो वो जो लोग है वो तो उनकी तो मृत्यु हो जाती है, और काफी समय बाद में जो किले वगैरह है वो खंडर हो जाते हैं। लेकिन कोई कवि विद्वान लोग हैं तो समय समय पर ऐसी पुरातात्विक चीजों को देखते रहते हैं, तो उनको पता पड़ता है कि कोई शिलालेख मिलता है, कोई बुक मिलती है, कोई ऐसी चीज मिलती है जहाँ पर कोई चीज लिखी हुई रहती है, और उस कोई भी राजा तो उसके शासनकाल की अपन को जानकारी मिलती है। तो अपन बात करें, साथ ही इसका हर एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे अपन पहले बात करें तो बरेली का अभिलेख, ये अपना जो अजमेर है, मैं खुद अजमेर से हूँ, तो अपन श्रीनगर से अपन अजमेर चलते हैं तो रास्ते में बड़लिया, इसको लोकल जो भाषा में बड़लिया नाम बोलते हैं, बड़लिया। तो जो बड़ली का शिलालेख है ये राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख है साथियों। तो अगर राजस्थान का भी मतलब है ये 443 ईसा पूर्व, मतलब 0 ईसा पूर्व से भी पहले 450 साल पहले का ये शिलालेख है, जो कि अजमेर के अंदर मिला है। ये श्रीनगर घाटी के अपन उतरते हैं तो एक बड़लिया एक अनाचेट है, उस पर यह बड़लिया जो बड़लिया का अभिलेख है वो मिला है। तो इसको शुद्ध रूप में अपन बड़ली का अभिलेख भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसकी जो खोज करता है वो गौरीशंकर हीरानंद ओझा साहब थे। तो इन्होंने इस अभिलेख की मतलब इनको पढ़ा था, इनकी खोज की थी इन्होंने। दूसरा अपन बात करें बिजोलिया का अभिलेख है। यहाँ पर अपने राजस्थान की सबसे बड़ी किसानों आंदोलन भी हुआ था, बिजोलिया अभिलेख भीलवाड़ा के अंदर मिला। और ये इसकी खोज कब हुई थी, या मतलब ये किस समय का है, तो इस ये 1170 ईस्वी का है। यह मतलब इसमें पूछता है कि ये बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है। ज्यादा जो नॉर्मल एग्जाम रहते हैं उसमें स्थान वगैरह पूछते हैं, लेकिन आजकल डीपली भी प्रश्न पूछने लग गए हैं। तो भी ये मैं शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बना रहा हूँ, जहां से अगर ऑनलाइनर प्रश्न आता है तो सीधा उठ के आपके बिल्कुल पेपर में मिल सकता है। तो नानसा का अभिलेख है भीलवाड़ा के अंदर, और ये 225 ईसा पूर्व, मतलब वो 0 से भी पहले का है ये। चिरवे का अभिलेख है, ये उदयपुर में मिला था, और ये 1273 ईस्वी का अभिलेख है। गोसुंडी एवं नगरी का अभिलेख चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ये गोसुंडी का जो ये बहुत फेमस पर्सन है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड का पूछते रहता है बार बार। तो ये गोसुंडी का जो अभिलेख है वो 200 से 150 ईसा पूर्व का शिलालेख है साथियों। शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर के ऊपर लिखा गया लेख ही शिलालेख कहा जाता है। और पत्थर पर लिखी गई चीजें काफी समय तक रहती है, वो मिटती नहीं है। वैसे कि वैसे जैसे कि पत्थर पर लिख दिया अपन ने, जैसे मार्बल की कोई सिल्ली है उस पर अपन ने खुदाई करके लिख दिया, तो वो चीजें बहुत सालों तक बनी रहती है। ये बड़वा अभिलेख है, ये 12 कोटा मतलब ये सीमा पर है। तो ये 238 ईसा मतलब ईस्वी में मिला। इसकी मतलब उस समय की जानकारी मिलती है अपन को। श्रृंग ऋषि अभिलेख उदयपुर के अंदर है, और ये 1428 ईस्वी का अभिलेख है। उस समय की जानकारी मिलती है। मानमोरी का अभिलेख है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर मिला, मतलब चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और ये 713 ईस्वी का है। सामोली का अभिलेख है, ये उदयपुर उदयपुर में इसका स्थान मिला अपन को, ये सामोली का अभिलेख, और ये 446 ईस्वी का है। और ये कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, जिससे कोई पौधा है या कोई भी चीज पुरातात्विक चीज रहती है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति से उस समय का अपन को पता पड़ जाता है। तो उस हिसाब से जो कार्बन डेटिंग पद्धति होती है कार्बन 14, तो उससे अपन को ये पता पड़ जाती है कि यह कौन से समय काल का रहा होगा। गटियाला का अभिलेख जोधपुर के अंदर है। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, गटियाला का अभिलेख कहाँ, तो जोधपुर के अंदर है। ये कब का है, 861 ईस्वी का है। ईस्वी और ईसा पूर्व का मतलब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा साथियों। और अन्य प्रमुख शिला अभिलेख है, तो आदिवरा अभिलेख शिलालेख है, ये उदयपुर के अंदर है। कर्ण सभा का शिलालेख है, ये कोटा के अंदर है। ये भी बहुत फेमस है, कैसे कर्ण सभा और कैसे कोटा, ये चीज आपको याद रखनी है। बरनाला का शिलालेख है, जयपुर के अंदर है साथियों। गंगधार का शिलालेख झालावाड़ के अंदर है। ये पर्सन आया नहीं है तो यह आ सकता है। गंगधार का शिलालेख कहा, तो झालावाड़ के अंदर है। अब राचित का अभिलेख नागदा उदयपुर के अंदर है। सास बहू का मंदिर भी नागदा के अंदर है।
तो अपराजिता का अभिलेख कहाँ पर है, तो नागदा के अंदर है साथियों। ब्रह्मर माता का शिलालेख का अभिलेख है, वो चित्तौड़ के अंदर है। ये बहुत बार पेपर के अंदर शुद्ध अशुद्धि तो बरमरी बरमरा ऐसी चीजें भी आ जाती है, तो आपको मतलब कॉमन सेंस से उसका जवाब देना होता है। तो विजयगढ़ स्तंभ लेख है, ये भरतपुर के अंदर है। चारसू का शिलालेख, मतलब चारसू कई जगह चाकसू भी लिखा हुआ आता है, तो अपन ज्यादातर चाकसू लिखा हुआ रहता है, लेकिन कहीं चारसू भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये जयपुर के अंदर है। सारणेश्वर का शिलालेख ये उदयपुर के अंदर है, यह नाम से पता पड़ रहा है कि शिव जी भगवान का मंदिर होगा। बीटू का शिलालेख पाली के अंदर है। रशिया की छतरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, इसमें भी बहुत सारी जो छतरी वगैरह है, तो अपन ने आपने देखा होगा कोई राजा या राजकुमार कोई किसी की डेथ हो जाती थी, तो उसकी छतरी बनाते थे, तो उसके ऊपर लिखवाते थे कि भाई इस राजा की छतरी है, तो उससे अपन को जानकारी मिलती है कि किस शासन काल में उन्होंने शासन किया होगा। तो यह रशिया की छतरी होगी चित्तौड़ में। पाणा एड़ा का शिलालेख बांसवाड़ा के अंदर है, ये प्रश्न भी आया नहीं तो ये आ सकता है, इंपोर्टेंट है। अचलेश्वर का लेख है, ये माउंट आबू के अंदर है, सिरोही में है। माउंट आबू राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी है वहां पर। खजूरी गांव का अभिलेख है, ये कोटा के अंदर है। सारण का लेख है, ये सोजत के अंदर है साथियों। सिवाना अभिलेख बाड़मेर के अंदर है, सिवाना बहुत फेमस है। समदेश्वर अभिलेख चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जामा मस्जिद अभिलेख भरतपुर के अंदर है, और जामी मस्जिद अभिलेख मेहता नागौर के अंदर है। तो इस प्रकार साथियों अभिलेख का मतलब होता है कि किसी भी चीज में, चाहे वो पत्थर हो, कोई दीवार हो, कोई ताम्र पत्र हो, किसी की चांदी के ऊपर लिखा हुआ हो, तांबे का हो, सोने का हो, उसके ऊपर जो उस समय के जो कवि होते थे, कवि मतलब एक तो कवि होता था, वो पूरी रचना कर देता था, फिर बाद में कोई जो पत्थर पर खुदाई करने वाला होता था, तो उसको बोलता था कि भाई ऐसे ऐसे लिख, और उसको लिखवा कर कहीं पर उसको लगा देते थे, जहाँ पर सब लोग देख सके। तो इस प्रकार ये जो प्रशस्ति का मतलब बता दिया मैंने कि राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। तो साथियों इसमें कोई सा भी प्रश्न है वो आपकी परीक्षा के अंदर आ सकता है। तो साथियों बीएसटीसी का क्रैश कोर्स ये जो वीडियो है, बीएसटीसी राजस्थान पुलिस सीईटी सभी के अंदर इम्पोर्टेंट है। इसे इसका जो डीपली वीडियो है मैं और नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।